हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स वाइब्स। आज हम डिस्कस करेंगे सीएसआई यानी दिसंबर 2023 में रियल एनालिसिस से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनका कंप्लीट एंड डिटेल्ड सोल्यूशन होगा। ये पार्ट 1 2 है। पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहां पर देख सकते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन आईडी 704041। क्वेश्चन पार्ट बी में पूछा गया, कंसीडर f be a function from R to R defined by fx as 1 minus x whole square sine of x square when x lies between open interval 0 1 and its value is 0 otherwise। जब x हमारा ओपन 0 1 में है तब fx की वैल्यू हमें ये गिवन है, अदरवाइज fx की वैल्यू 0 है। एंड f dash be its derivative, f dash इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। s is the collection of those real number which satisfy this inequality. F dash of x is less than equals to c f x for all x belongs to R. Then हमें बताना है कि x क्या होगा, x empty होगा, x non empty होगा, या 2 to infinity is a proper subset of s, या फिर s इंटरसेक्शन ओपन 01 इज नॉन एम्प्टी। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, f डैश ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू c f x। इट मींस f डैश ऑफ x माइनस c f x इज लेस देन इक्वल्स टू 0। मतलब ये जो हमारा फंक्शन है ये हमारा एक नेगेटिव फंक्शन है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक अनदर फंक्शन कंसीडर करते हैं, दैट इज gx is e raised to the power minus cx f of x। नाउ अब हमें g का डेरिवेटिव फाइंड करना है, g डैश ऑफ x क्या होगा, e raised to the power minus cx f डैश ऑफ x minus fx c e raised to the power minus cx। सो e raised to the power minus cx हमने कॉमन निकाला, f डैश ऑफ x minus c f x। अब देखिए, जो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये हमारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये वाली वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। ये हमें गिवन है लेस देन इक्वल्स टू 0 है। दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू 0। इट मींस g डैश ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अगर g डैश x लेस देन इक्वल्स टू 0 है, इट मींस gx इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। gx हमारा एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। सो अगर gx हमारा एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, नाउ g एट 0 एंड g एट 0 की वैल्यू देखें हम, g एट 0 e raised to the power minus 0 f of 0। so e raised to the power minus 0 is 1 f of 0। अब हमें f of 0 देखना है कि क्या है। फंक्शन देखिए, जब ओपन 0 1 में है तब हमें वैल्यू डिफाइन की गई है, अदरवाइज वैल्यू 0 है। इट मींस जब x की वैल्यू 0 है तो f की वैल्यू हमारी 0 है। सो इसकी वैल्यू आ गई 0। नाउ gx इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग है, एंड g ऑफ 0 इज 0। सो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, लाइक दिस। जब x हमारा पॉजिटिव है तो जो gx है वो नेगेटिव होगा, बिकॉज x इज डिक्रीजिंग। सो जब gx हमारा नेगेटिव है, या फिर 0 भी हो सकता है। सो यहां से क्या इंप्लीकेशन आई, gx नेगेटिव है, e रेज टू द पावर माइनस cx fx इज लेस देन इक्वल्स टू 0। दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इट मींस fx इज लेस देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। यहां से इंप्लीकेशन आई कि जो fx है वो हमारा लेस देन इक्वल्स टू 0 है जब x हमारा पॉजिटिव होगा। बट अब हम f को देखते हैं कि f कैसा है। तो देखिए, f हमें गिवन है जब x 0 1 से है, इट मींस x इज ग्रेटर देन 0। x जब 0 से ग्रेटर है, दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, दिस वैल्यू इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो ओवरऑल जो fx है वो तो हमारा पॉजिटिव है। जब fx हमारा पॉजिटिव है, जब x ग्रेटर देन 0 है, बट हमने अभी कंक्लूड किया कि हमारे पास fx इज लेस देन इक्वल्स टू 0। इट मींस
कॉन्ट्रडिक्शन अचीव हुई। कॉन्ट्रडिक्शन हमें कहाँ मिली? जो हम कंसीडर करके चले थे। हमने कंसीडर किया कि ऐसा कोई सी एग्जिस्ट करता है जिसके लिए ये कंडीशन होल्ड करती है, बट कॉन्ट्रडिक्शन मिलने से हमें पता चला कि हमारे पास ऐसा कोई सी एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड हो। इट मींस द सेट एस इज एम्प्टी। सो फर्स्ट ऑप्शन होगा जो हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आईडी है 704025। ये भी हमारा पार्ट बी में ही पूछा गया क्वेश्चन है। लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर बी डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f and its derivative f dash have no common zero। f और f dash के पास कोई भी कॉमन जीरो नहीं है इस इंटरवल में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम डिस्कार्ड मेथड यूज करेंगे। डिस्कार्ड में क्या है कि हम एफ एक्स कंसिडर करें। एफ एक्स हमने कंसिडर कर लिया x माइनस एक्स बाय थ्री। इसके पास जीरो है एट 1/3 विच बिलोंग्स टू दिस इंटरवल एंड एफ डैश एक्स क्या होगा 1। इन दोनों के पास कोई भी कॉमन जीरो नहीं है इंटरवल 0 1 में। f and f dash have no common zero in इंटरवल 0 1। इस इंटरवल में कोई भी कॉमन जीरो नहीं है। क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि f नेवर वैनिशेस इन इंटरवल 0 1, बट हमने एक ऐसा एग्जाम्पल कंसीडर कर लिया जिसमें जो f फंक्शन है वो हमारा वैनिश होता है एट पॉइंट 1/3 विच बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हुआ। नाउ फोर्थ। फोर्थ में क्या है f ऑफ हाफ इज जीरो। यहाँ पर अगर हम हाफ रखें f of half that is half minus 1/3 which is not equals to 0। सो फोर्थ भी हुआ हमारा इनकरेक्ट। इस एग्जाम्पल की हेल्प से हमारा थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट होता है, बट हम मान लेते हैं कि इसके पास इनफाइनेटली मैनी जीरोस एग्जिस्ट करते हैं। हम बी और सी को एक साथ डिस्कस करते हैं। लेट इफ पॉसिबल एफ हैव इनफाइनाइटली many zeros in 0 1। क्लोज इंटरवल 0 1 में f के पास इनफाइनाइटली मैनी जीरोस हैं। इस इंटरवल में है, क्लोज है, बाउंडेड है। बाउंडेड इंटरवल्स में बाउंडेड इंटरवल है और उसमें इनफाइनाइटली मैनी जीरोस हैं। अगर हम उन जीरोस की सीक्वेंस बनाए तो बाय बोल्जानो-वीयरस्ट्रास प्रॉपर्टी एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर जाएगा। By Bolzano-Weierstrass property, there exists a limit point L, say, of zeros of f। जो भी f की f फंक्शन जो है उसकी जो भी इनफाइनेटली मैनी जीरोस हैं उन सीक्वेंस को अगर हम बनाए तो उस सीक्वेंस के पास एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर जाएगा बाय बोल्जानो-वीयरस्ट्रास प्रॉपर्टी। So it means there exists sequence an which is converges to L। एक सीक्वेंस हमें मिली जो हमारी L को कन्वर्ज करती है। सीक्वेंस है क्या? सीक्वेंस हमारी उन x में से आती है इंटरवल 0 1 में बिलोंग करते हैं और f ऑफ x इज 0। इट मींस जो an सीक्वेंस है वो सीक्वेंस ऑफ जीरोस है ऑफ f। So now as f is continuous, f continuous है। an सीक्वेंस अगर हमारी L को जाती है तो f ऑफ an हमारा f ऑफ L को जाएगा, f ऑफ L। अब an क्या है? जीरोस है। an अगर जीरोस है तो f ऑफ an क्या होगा? जीरो होगा। f ऑफ an जीरो है, इट मीन्स f ऑफ L इज जीरो। f के पास जीरो एग्जिस्ट की L पर। L क्या है? लिमिट पॉइंट। अगर हम ये शो कर दें कि f के डेरिवेटिव के पास भी जीरो एग्जिस्ट करती है एट L, देन हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाएगी। सो f डैश ऑफ L।
सीक्वेंस की हेल्प से अगर हम इसको डिफाइन करें तो एफ डैश ऑफ एल होगा हमारा लिमिट n is tending to infinity f of an minus f of l by an minus l. As n is tending to infinity, an is tending to 0. So this is l minus, sorry, f of an is 0. 0 minus 0 by an minus l. This is 0. It means f dash of l क्या हुआ? f dash of l हुआ 0. f of l भी 0 है, f dash of l भी 0 है, और जो an सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट l है वो इंटरवल 0 1 में बिलोंग करता है। बट क्वेश्चन में बोला गया कि f एंड f डैश डज नॉट हैव कॉमन 0, बट हमारे पास तो 0 आ गई। इट मीन्स जो हमने अज्यूम किया कि f के पास इन्फिनेटली मेनी जीरोस होंगे, वो हमारी अजम्पशन गलत हो गई। अगर अजम्पशन हमारी यहां पर हमें मिल गई कॉन्ट्राडिक्शन, अगर कॉन्ट्राडिक्शन हमें मिली, इट मीन्स f के पास ओनली फाइनाइटली मेनी जीरोस होंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट बी में ही पूछा गया, क्वेश्चन आईडी है 704024। नाउ कंसीडर अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है where an is cos of minus 1 raised to the power n pi by 2 plus n pi by 3, which one of the following statement is true? चारों ऑप्शन में लिमिट सुपीरियर की बात की गई है। फर्स्ट में है लिमिट सुपीरियर ऑफ an, a2n, a2n एंड a3n। an, a2n और a3n के लिमिट सुपीरियर की बात की गई है। सबसे पहली बात कि जो an है वो हमारा cos टाइप से गिवन है। So this is lies between -1 to 1. an जो भी सीक्वेंस है वो हमारी -1 to 1 के बीच में लाई करती है। अगर सीक्वेंस इनके बीच में लाई करती है तो जो लिमिट सुपीरियर होगा वो भी हमारा -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। नाउ अब हमें बात करनी है सिमिलरली जो a2n सीक्वेंस है वो भी तो cos फॉर्म की ही है, which also lies between -1 to 1. It means limit superior of a2n also lies between 1 and -1. Similarly, limit superior of a3n lies between 1 and -1. हमें इतना पता चला कि जो an, a2n और a3n है तीनों ही सीक्वेंसेस के जो लिमिट सुपीरियर हैं वो हमारे -1 से 1 के बीच में लाई करते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए नाउ अगर मैं कोई भी एक सीक्वेंस ले लेते हैं, लेट a and k be any सब सीक्वेंस, अगर ए एन के को कोई भी सबसीक्वेंस कंसीडर कर लें ए एन की एंड लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन के इज एल, अगर ए एन के जो हमारी सबसीक्वेंस है उस सबसीक्वेंस का अगर लिमिट सुपीरियर एल आ जाता है तो जो पेरेंट सीक्वेंस होगी ए एन उसका लिमिट सुपीरियर एल या फिर एल से ज्यादा होगा। अगर सबसीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर एल है तो जो पेरेंट सीक्वेंस है मींस ए एन उसका जो लिमिट सुपीरियर होगा वो फिर एल या एल से ज्यादा होगा। अब हम कोई ऐसी सबसीक्वेंस दिखा दें, लेट a12n, a12n is a subsequence of an, is subsequence of an। a12n क्या होगा? cos of -1 raised to the power 12 pi by 2 plus 12 pi by 3. So cos of -1 raised to the power 12 is 1, 6 pi plus 4 pi, cos of 10 pi which is 1. It means जो a12n है ये एक कांस्टेंट सीक्वेंस है। अगर कांस्टेंट सीक्वेंस है, लिमिट पॉइंट है हमारा 1, लिमिट सुपीरियर भी 1 एंड लिमिट इंफीरियर भी 1। अब a12n हमारी एक ऐसी सबसीक्वेंस एग्जिस्ट की जिसका लिमिट सुपीरियर है 1।
अगर लिमिट सुपीरियर ऑफ A12n is L, limit superior L that is 1, so limit superior of A n is greater than equals to 1, 1 या फिर 1 से ज्यादा होगा। बट हमने अभी देखा कि जो लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन है वो हमारा 1 या -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। जस्ट अभी 12n सब्सिक्वेंस कंसीडर करके हमारे पास आया कि लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, सो इम्प्लीकेशन आई कि लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इज 1, ए एन का लिमिट सुपीरियर 1 होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन तो हुआ हमारा इनकरेक्ट। नाउ सेकेंड, अब ए टू एन की बात करते हैं। देखिए यहां से ए टू एन का जो लिमिट सुपीरियर है वो हमारा -1 से 1 के बीच में लाई करता है। अब जो A12n है is subsequence of A2n and A3n both। जो A2n और A3n सब्सिक्वेंस है उसकी भी सब्सिक्वेंस है हमारी A12n। इसका लिमिट सुपीरियर 1 आया, तो यहां से लिमिट superior of A2n is greater than equals to 1 and limit superior of A3n is also greater than equals to 1. But limit superior of A to 1 is lies between -1 to 1. Similarly, limit superior of A3n also lies between -1 to 1. So implication I कि limit superior of A to 1 is also 1 and limit superior of A3n is 1. अब हम ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सेकेंड, ए टू एन का लिमिट सुपीरियर 1 होगा, ये करेक्ट है। ए टू एन का हाफ होगा, ये हुआ इनकरेक्ट। लिमिट सुपीरियर ऑफ ए थ्री एन इज 0 जबकि हमारा 1 आया है, तो ये भी इनकरेक्ट। सो थैंक यू।